बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। तुलसीदास के पद कमल जो बारंबार मनाए, गुण गावहु सिया राम के, हनुमत होहु सहाय। राम कथा के रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमंत। सन्मुख प्रभु आसन धरे हो, सुनहु कथा भगवंत। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। बोलिए हनुमंत लाल की जय। भूत भावन भोलेनाथ की जय। आइए बड़े भाव के साथ सुंदर सी कथा में भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा में प्रवेश करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अरण्य कांड में लिखते हैं कि भगवान श्री राम जी वो अपना निज अपराध रिसा ही नहीं काऊ। अपने अपराध, अगर कोई भगवान के प्रति कोई अपराध भी कर दिया हो तो उस पर भगवान क्रोधित नहीं होते, उसे क्षमा कर देते हैं। परंतु जो अपराधो भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। खुद का अपराध तो प्रभु क्षमा कर देते हैं, पर यदि भगवान के भक्त का किसी ने अपराध कर दिया तो भगवान उसे क्षमा नहीं कर सकते। यहाँ जयंत आया। आप सबने कल की कथा में सुना कि जयंत ने आकर माँ के चरणों में चोंच मारा। क्यों? क्योंकि उसे भगवान का प्रभाव देखना था, भगवान का बल देखना था। भगवान के भीतर कितना बल है आज चल के देखते हैं। जयंत ने आकर माँ के चरणों में जैसे ही चोंच मारा, भगवान ने उसके पीछे एक सीख का धनुष बनाकर, बाण बनाकर उसके पीछे छोड़ दिए। और भगवान के उस बाण से भयभीत होकर वो जयंत लगा भागने। भागते अपने पिता इंद्र के पास गया। अपने रूप को बदला, कौवे के रूप में था, क्योंकि माँ के चरणों में चोंच मारा उसने तो कौवे के रूप में, कौवे का वेश बनाकर आया था। और जब भागने लगा तो अपना निज धरि निज रूप गयौ पितु पाहि, राम विमुख राखा तेहि नाहि। एक बात बताइए, जो भगवान का बुरा चाहे या भगवान से विपरीत हो, क्या उसे कोई रखना चाहता हो? कोई रखना नहीं चाहता है।
कहते हैं उसके लिए काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान हो जाती हैं, पिता यमराज के समान हो जाते हैं और अमृत विष के समान हो जाता है। किसके? जो भगवान के खिलाफ है, जो भगवान का द्रोही है, जो भगवान से विमुख है, उसके लिए तो अमृत भी विष है। जयंत भागता 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 स्वर्ग में गया और स्वर्ग में जाकर अपने पिता इंद्र से रहने के लिए, ठहरने के लिए स्थान मांगता है। और जैसे ही पिता इंद्र को पता चला कि इसने भगवान का इतना बिगाड़ा है, इतना भगवान के साथ द्रोह किया है, इंद्र ने तत्काल उसे भगा दिया कि हाँ, तुझे बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा, तुम्हारे कारण मेरा स्वर्ग नष्ट हो जाएगा। जयंत को भी लगा कि जगत के पिता से विरोध करने का यही दुष्परिणाम है, यही फल है। जो पिता परमेश्वर का विरोध करता है उसे कहीं शरण नहीं मिलती। पिता ने भी शरण नहीं दिया, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए बैठने के लिए नहीं कहा। और वहां से वो इंद्र भागता 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 ब्रह्मलोक गया। जैसे ही ब्रह्मलोक पहुंचा, वहां पर ब्रह्मा जी ने भी उसे भगा दिया, भाग जा यहाँ से, तुझे कहीं शरण नहीं मिलेगी। वो भागता भागता भटक रहा है, तीनों लोग 14 भुवन में भटका। माँ पार्वती ने कहा, प्रभु क्या इसे ठहरने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी, ये अब कहाँ जाएगा? बाबा भोलेनाथ ने कहा, पीछे उसके बाण लगा हुआ है और यदि यहाँ आ गया तो मैं त्रिशूल रखा हूँ, इसी त्रिशूल से उसे मारूंगा। भोलेनाथ के पास आया भागता हुआ, बाबा ने उठाया त्रिशूल, भाग जा यहाँ से, नहीं तो बाण तो पीछे है, मेरा ये त्रिशूल से तू नहीं बचेगा। जयंत भागता व्याकुल हुआ, उसे कहीं भी काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही, राम सिया राम जय जय राम। तब नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, राम सिया राम जय जय राम। देखिए जयंत जो है ना, वो संत को ढूंढा नहीं, संत उसे मिल गए। कैसे? ईश्वर की कृपा से, उस परमात्मा की कृपा से। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। बिना हरि की कृपा से, बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिल सकते। और यहाँ पर रास्ते में ही नारद जी मिल गए। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा। जयंत बड़ा व्याकुल है, भाग रहा है। जयंत भागता हुआ चला जा रहा है। अब नारद जी मिले। नारद जी पूछ लिए, कहाँ भागे जा रहे हो? अब जयंत ने नारद जी से शरण नहीं मांगी, नारद जी से ये नहीं कहा कि मेरी रक्षा करिए। जयंत ने कहा, महाराज कोई ठिकाना नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा, ये बाण जहाँ मुझे ले जाएगा मैं वहीं चला जाऊंगा। ये बाण पीछे लगा है, हम आगे आगे भाग रहे हैं। नारद जी ने कहा, ये बाण तुम्हें क्या करेगा? बोला, आपको दिखाई नहीं देता क्या? ये मेरी आरती उतारने के लिए ये बाण मेरे पीछे लगा है, ये मेरे प्राण लेने के लिए बाण पीछे लगा है, ये मेरे प्राणों का हरण कर लेगा, मेरी मृत्यु होगी, इसलिए मैं भाग रहा हूँ, भयभीत हूँ। नारद जी ने कहा, एक बात बताओ, ये बाण तुम्हारे पीछे तो लगा है, तो तुम अपने पिता के पास गए थे, थोड़ी देर तो रुके होगे। जयंत ने कहा, हाँ बातचीत हुई। तो बोले कि ये बाण तुम्हें मारा क्यों नहीं? अगर ये तुम्हारे प्राण ही लेना चाहता था तो तुझे मारा क्यों नहीं?
तो वहाँ से फिर ब्रह्मा जी के पास गए, वहाँ भी थोड़ी देर रुके हो गए, और यहाँ भी रुके हो तो देखो बाण पीछे वो भी रुका हुआ है, इसलिए ये बाण तुम्हें क्यों नहीं मार रहा। जयंत ने कहा नारद जी से, ये बाण मेरे प्राण भी नहीं लेता और मेरा पीछा भी नहीं छोड़ता, पता नहीं क्या करना चाहता है। नारद जी ने कहा, देखो ये तुम्हारे प्राण इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि ये तुम्हें मारना ही नहीं चाहता। नारद जी ने कहा कि ये तुम्हें मारना नहीं चाहता है, इसलिए तुम्हारे पीछे खड़ा है। जयंत ने कहा, प्रभु मैं क्या करूं। नारद जी ने उपाय बताया है। कहते हैं कि जिसका तुमने बिगाड़ा, जहां से ये बाण तुम्हारे पीछे चला है, तुम उन्हीं की शरण में चले जाओ। जयंत, ये बाण ऐसा ही है। जयंत ने कहा, इस बाण से बचने का क्या उपाय है। नारद जी ने कहा, जिसका बाण है उसी की शरण में जाओ। उसी के शरण में जाने से तुम्हारी आत्मरक्षा होगी। नारद भागता 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 हुआ प्रभु की शरण में गया। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, आतुर भयउ गहे सिपद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, त्राहि त्राहि दयालु रघुराई। प्रभु क्षमा कर दीजिए, प्रभु क्षमा कर दीजिए। चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने पूछ लिया, जयंत अगर तुझे यहाँ आना था तो तुम भागे क्यों, और भागे तो यहाँ क्यों आए। जयंत ने कहा, प्रभु मैं यहाँ से भागा था, आपके प्रभाव को देखना था, और मैं यहाँ वापस आया हूँ, आपके स्वभाव को देखना चाहता हूँ। भगवान श्री राम जी से माँ जानकी ने कहा, प्रभु इसे छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए। भगवान तो क्षमा करने वाले हैं, सब पर दया करने वाले हैं, दयालु हैं। भगवान ने कहा कि इसका अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। जो एक स्त्री पर कुदृष्टि डालता है उसे छोड़ना उचित नहीं है, उसे तो मार देना ही चाहिए। पर भगवान मेरे इतने दयालु हैं, कहते हैं इन्हें कुछ दंड तो अवश्य ही देना चाहिए। एक नयन करी तजा भवानी, एक नयन करी तजा भवानी। एक आंख फोड़कर भगवान ने जयंत को छोड़ दिया। भगवान क्षमा करने वाले हैं। उस जयंत का भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे भवानी, वैसे तो वह वध के लायक था क्योंकि अपराध उसका ऐसा था, लेकिन धन्य है प्रभु श्री राम, जयंत के एक नेत्र समाप्त करके उसे वापस भेज दिए। तो कहने का भाव है कि यदि भगवान के भक्त का कोई कुछ बिगाड़ता है, नुकसान करता है, अनभल चाहता है, तो भगवान उसके लिए तत्पर रहते हैं, उसको सजा देने के लिए तैयार रहते हैं। कहते हैं भगवान अपना एक बार अपमान भी सह सकते हैं, पर अपने भक्त का अपमान कभी नहीं सह सकते। बहुत समय बीता है। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं अब यहाँ ठहरना ठीक नहीं है, अब यहाँ से आगे चलते हैं। आगे क्योंकि जयंत को पता चल गया कि ये भगवान हैं, तो सब जगह शोर मचा देगा, सबको देवलोक में प्रचार कर देगा कि ये तो भगवान हैं, भगवान हैं। इसलिए राम जी कहते हैं यहाँ पे रोज भीड़ लगी रहेगी। और भरत जी भी गए हैं तो सबको पता चल गया है कि भगवान चित्रकूट में रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों का आना जाना होगा। इसलिए भगवान श्री राम जी कहते हैं अब यहाँ से आगे बढ़ा जाए। माँ जानकी और श्री लक्ष्मण जी महाराज के साथ भगवान आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। और आज की कथा
यहीं पे विश्राम लेंगे। आगे की कथा हम सब लोग बड़े भाव के साथ, बड़े आनंद के साथ कल सुनेंगे। आइए भगवान के नाम का संकीर्तन कर आरती करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। कहते हैं यदि भक्त के लिए, भक्त जो है ना, अगर उन्हें संत ना मिले तो भगवंत नहीं मिल सकते। इस जयंत को यदि नारद जी ना मिलते तो जयंत का क्या होता। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा संत का संगत करना चाहिए। आइए बड़े भाव के साथ। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हो तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे। और मिट जाएं उड़ के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। किसकी बनी? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि चरण में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोहनी सा में बहुत दिन सोए, मोहनी सा में बहुत दिन सोए। अब जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर नाम सुमिरन में, कहत कबीर नाम सुमिरन में। लाग सके तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए कहते हैं भगवान के नाम का जप किया करो। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम हरे
हरे राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए हम सभी लोग आरती में प्रवेश करते हैं। आगे की कथा कल सुनेंगे। बड़े भाव के साथ, बड़े आनंद के साथ रसमयी कथा, भगवान की दिव्यमयी कथा को सुनकर अपने जीवन को धन्य करेंगे। आइए भगवान की कथा का यहीं पे समापन कर भगवान के श्री चरणों में आरती में प्रवेश करेंगे। बोले श्री हनुमंत लाल की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, बो में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुमको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़े बेड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास अदाश्री तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। भूत भावन भोलेनाथ की जय। श्री पार्वती पतये हर हर महादेव।